नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी। मैं हूं फरहान खान। चलिए आज 12 अप्रैल की खबरों के ऊपर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय राजधानी और उससे सटे इलाकों समेत उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को तेज हवाओं संग बारिश हुई। दिल्ली एनसीआर में कल मौसम शाम को अचानक बदला। पहले धूल भरी आंधी चली और उसके बाद मोटी मोटी बूंदों की बौछार शुरू हो गई। तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए, जिससे यातायात बाधित हुआ। फिरोज शाह रोड, अशोक रोड, मंडी हाउस और कनाट प्लेस समेत कई क्षेत्रों में पेड़ उखड़ गए और कुछ जगह सड़कों पर गिरे, जिससे यातायात बाधित हुआ। न्यूयॉर्क में बाद अब दक्षिण फ्लोरिडा में विमान हादसा, 3 लोगों की मौत, 1 घायल। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद आज फिर दक्षिण फ्लोरिडा के बोका रेटन में प्रमुख राजमार्ग के पास छोटा विमान सेसना 310 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं पास से ही जा रही एक कार भी इस हादसे की चपेट में आ गई, जिससे कार सवार व्यक्ति घायल हो गया। पढ़ें पूरी खबर। विज्ञापन जेडी वेंस, नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति फोटो x@JDVance। यूएस उपराष्ट्रपति वेंस और एनएसए वाल्स 21 को आ सकते हैं भारत। पीएम मोदी की सऊदी यात्रा से पहले करेंगे मुलाकात। व्यापार समझौते की बातचीत के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वाल्स के 21 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने की उम्मीद है। भारत सरकार के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। अधिकारी ने शुक्रवार देर रात बताया कि वेंस और वाल्स अलग अलग दौरे पर आएंगे। पढ़ें पूरी खबर। टॉप हेडलाइंस टुडे। अमित शाह टैरिफ चाइना आईपीएल वेदर बिजनेस पॉलिटिक्स हिंदी न्यूज अपडेट। 9 of 11 रहाणे और नरेन फोटो पीटीआई। सीएसके vs केकेआर। आईपीएल इतिहास में पहली बार लगातार 5 मैच हारा सीएसके। केकेआर तीसरे स्थान पर पहुंचा, नरेन चमके। केकेआर ने सुनील नरेन के ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर सीएसके को 8 विकेट से हराया। केकेआर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और नरेन की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से सीएसके को 20 ओवर में 9 विकेट पर 103 रन पर रोक दिया। जवाब में नरेन ने बल्ले से भी शानदार प्रदर्शन किया और 18 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से 44 रन बनाए, जिसकी मदद से केकेआर ने 10.1 ओवर में 2 विकेट पर 107 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। पढ़ें पूरी खबर। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग फोटो ANI। यूएस की जगह नहीं ले सकेगा चीन। टैरिफ के खिलाफ वैश्विक मोर्चेबंदी की जिनपिंग की कोशिशों पर फ्रांस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन पर भारी टैरिफ लगाने के बाद उसने कई देशों के साथ मिलकर वैश्विक मोर्चाबंदी की शुरुआत कर दी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग न सिर्फ अगले हफ्ते दक्षिण पूर्व एशिया के 3 देशों की यात्रा करेंगे, बल्कि उन्होंने यूरोपीय संघ EU से अमेरिका की एक तरफा धौंस का विरोध करने का आह्वान भी किया। उधर EU ब्लॉक से जुड़े फ्रांस ने कहा कि चीन एक व्यापार भागीदार के रूप में अमेरिका की जगह नहीं ले सकेगा। और अचानक मौसम हुआ खराब। ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। इसके अलावा शनिवार को हवा दक्षिण पूर्व दिशा से 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। ऐसे में शनिवार को हवा फिर से खराब श्रेणी में पहुंच सकती है। CPCB के अनुसार एनसीआर में दिल्ली के बाद ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहाँ AQI 148 दर्ज किया गया, जो कि हवा की मध्यम श्रेणी है। वहीं नोएडा में AQI सबसे कम दर्ज हुआ। यहाँ AQI 106 रहा, जो कि मध्यम श्रेणी में है। गाजियाबाद में 110 AQI दर्ज किया गया। कई इलाकों में गिरे पेड़। राष्ट्रीय राजधानी में धूल भरी आंधी के बाद कई इलाकों में पेड़ गिरे। बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि तेज हवाएं और ओले बागवानी और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। खुले इलाकों में लोगों और मवेशियों के घायल होने, कमजोर संरचनाओं को आंशिक नुकसान, कच्चे घरों और झोपड़ियों को मामूली नुकसान और ढीली वस्तुओं के उड़ जाने की संभावना भी है। रखें ये सावधानी। ऑरेंज अलर्ट से संकेत मिलता है कि निवासियों को तैयार रहना चाहिए और IMD की सलाह के अनुसार काम करनी चाहिए। IMD ने लोगों को घर के अंदर रहने, खिड़कियों और दरवाजों को सुरक्षित रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। पेड़ों के नीचे नहीं, बल्कि सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने और कंक्रीट की सतहों के संपर्क से बचने की भी सिफारिश की है। लोगों से बिजली के उपकरणों को बंद करने, जल निकायों से तुरंत बाहर निकलने और बिजली का संचालन करने वाली वस्तुओं से दूर रहने का आग्रह किया गया है। 15 से अधिक उड़ानों को डायवर्ट किया गया। जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट IGI पर 15 से अधिक उड़ानों को डायवर्ट किया गया। एयरपोर्ट ऑपरेटर डायल ने शाम 7:15 बजे X पर एक पोस्ट में कहा, दिल्ली में खराब मौसम के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं।
यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ान संबंधी नवीनतम अपडेट के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। हवाई यातायात जाम हो रहा। इंडिगो ने कहा कि दिल्ली और जयपुर में धूल भरी आंधी चल रही है, जिससे उड़ान और लैंडिंग प्रभावित हो रही है और संभावित रूप से हवाई यातायात जाम हो रहा है। ऑपरेटर ने पोस्ट में कहा कि इससे देरी या डायवर्जन हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और आसपास के NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें आने वाले घंटों में खराब मौसम की स्थिति की चेतावनी दी गई है। तेज हवा के बीच बारिश ने धोया प्रदूषण। राजधानी में बृहस्पतिवार को तेज हवा के बीच हल्की बूंदाबांदी ने प्रदूषण को धो दिया है। इससे लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिली है। शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 164 दर्ज किया गया। ये हवा की मध्यम श्रेणी है। इसमें बृहस्पतिवार की तुलना में 92 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। रविवार तक हवा मध्यम श्रेणी में रहने का अनुमान। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB का पूर्वानुमान है कि रविवार तक हवा मध्यम श्रेणी में रहने का अनुमान है। वहीं शुक्रवार को हवा दक्षिण पूर्व दिशा से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली। शनिवार को हवा दक्षिण पूर्व दिशा से 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। वहीं रविवार को हवा दक्षिण पूर्व दिशा से 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने का अनुमान है। विस्तार। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार शाम को अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। धूल भरी आंधी और तेज हवाएं शहर में चलीं। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने आने वाले घंटों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति की चेतावनी दी और दिल्ली NCR के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार धूल भरी आंधी के बाद गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, बिजली चमकने और 40-80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, 15 से अधिक उड़ान डाइवर्ट, ओलावृष्टि की आशंका, ऑरेंज अलर्ट जारी। सार। दिल्ली NCR में मौसम अचानक बदल गया। धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलीं। इसके बाद बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि 40-80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगरा में रक्त स्वाभिमान रैली को लेकर पुलिस अलर्ट। आगरा में इस मार्ग पर वाहनों की एंट्री की गई बंद, डायवर्जन लागू। सार। राणा सांगा जयंती के अवसर पर आगरा में होने वाली रक्त स्वाभिमान रैली के लिए बड़ी संख्या में क्षत्रिय एकत्रित हो रहे हैं। इसे लेकर पुलिस अलर्ट है। वहीं MG रोड पर सुबह 7 बजे से सूरसदन से सेंट जोन्स के मध्य वाहनों पर प्रतिबंध कर दिया गया है। विस्तार। रक्त स्वाभिमान रैली के कारण MG रोड पर सुबह 7 बजे से सूरसदन से सेंट जोन्स के मध्य वाहनों पर प्रतिबंध किया गया। डायवर्जन रैली की समाप्ति तक लागू रहेगा। हाईवे -19 से होकर आने वाला कोई भी भारी वाहन, ट्रक, ट्रैक्टर आदि बॉटरवर्क्स चौराहा, सुल्तानगंज की पुलिया, खंडारी चौराहे, भगवान तौकीर चौराहे, पत्थर घोड़ा, चौकी तोरा, थाना बमरौली कटारा, चौकी बिंदु कटरा, एकता चौकी और बोदला से शहर क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। संबंधित चौकी प्रभारी के साथ यातायात पुलिस इसको सुनिश्चित करेगी। दिल्ली एवं मथुरा की तरफ से आने वाले यातायात हाईवे -19 से फिरोजाबाद कानपुर की तरफ निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसी प्रकार इटावा फिरोजाबाद से मथुरा की तरफ जाने वाले यातायात NH19 से यथावत चलता रहेगा। फतेहाबाद, शमशाबाद सिटी की ओर से दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जाने के लिए माल रोड, फतेहाबाद रोड का इस्तेमाल कर कुबरपुर से चढ़कर अपने गंतव्य के लिए जा सकेंगे। इधर जयपुर के कोटखावदा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसका रिश्तेदार है, जो घर पर अक्सर आता जाता था। 6 नाबालिग लड़की का अपहरण। पीड़िता के पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी उसका रिश्तेदार है, जो घर पर अक्सर आता जाता था। 6 अप्रैल को आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया। साथ ही घर की अलमारी से 50,000 रुपए भी गायब मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है। जयपुर क्राइम AGTF के शिकंजे में बिश्नोई गोदारा गैंग का मास्टरमाइंड दुबई में गैंगस्टरों को देता था पनाह। सार। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के दुबई स्थित नेटवर्क को बड़ा झटका देते हुए उनके मास्टरमाइंड सहयोगी इलियास खान को जयपुर में गिरफ्तार किया है। जयपुर अप्रैल को आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया। साथ ही घर की अलमारी से 50,000 रुपए भी गायब मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश जारी है।